नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की, और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने अभी तक की क्लासों में करीबन 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। जो भी बच्चा डायरेक्टली यहाँ इस क्लास को अटेंड कर रहा है, जिन्होंने लास्ट क्लासेज अटेंड नहीं करी है, प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले की क्लासेस अटेंड करें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक कोई मैन्युफैक्चरर है जिसके पास कोई ऑर्डर आता है 22,000 वस्तुओं बनाने का और 7.5 रुपए की रेट पे। ठीक है, बट उसको ये आइडिया है कि उसकी बनाई हुई वस्तुओं में 12% वस्तुएं रिजेक्ट हो जानी है। ठीक है, तो उसकी जो इनकम आनी है, उसको उसकी सेलिंग कितने की सेल होगी या उसके पास कितने रुपए आएंगे वस्तुओं को सेल करने पे, वो निकाल लेते हैं। टोटल अपन इसकी टोटल एसपी निकाल लेते हैं। तो टोटल एसपी कैसे निकालेंगे? वो 22,000 वस्तुएं बनाएगा, जिसमें से उसकी 12% वस्तुएं तो खराब हो जाएंगी, लेकिन उसकी 88% वस्तुएं तो सही रहेंगी। और वो कितने रुपए पे बिकेंगी? 7.5 रुपए पे। ठीक है, इसको रोल करें तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, इस जीरो से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया? 22 × 88 × 75, ये कुल विक्रय मूल्य निकल के आया। लेकिन ये आगे कह रहा है कि वह अपनी कुल लागत पर 20% का अनुमान लगाता है, 20% लाभ का अनुमान लगाता है। तो उसकी प्रत्येक वस्तु के निर्माण की लागत मूल्य ज्ञात करो। पहले हम टोटल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। कुल क्रय मूल्य निकाल देते हैं। टोटल क्रय मूल्य क्या होगा? हमारे पास विक्रय मूल्य ऑलरेडी है, कितना है? 22 × 88 × 75। अब इसका 20% इसको प्रॉफिट होगा। ये एक विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? जो प्रॉफिट हो रहा है उसको नीचे कर लिख देंगे 100 में ऐड करके, तो 120 हो गया, ऊपर से 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये क्या हो गया? टोटल विक्रय मूल्य आ गया। बट इसने पूछा प्रत्येक वस्तु पे क्या पैसे, कितने पैसे लगेंगे? तो प्रत्येक वस्तु का मतलब एक वस्तु का देखो, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। चलो, एक वस्तु का सीपी या क्रय मूल्य अपने को निकालना, तो क्या करेंगे? 22 × 88 × 75 × 100 डिवाइड में क्या है? 120 है। ये टोटल है हमारे पास 22,000 वस्तुओं का क्रय मूल्य। एक का निकालना है तो हम क्या करेंगे? 22,000 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा वो देखिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 22 को 22 से डिवाइड करा एक बार, 220 को 22 से डिवाइड करा 10 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 से डिवाइड करा, 88 को 4 से डिवाइड करा तो 22 आ गया। ठीक है, और 120 को हमने 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ गया? 30 आ गया। अब यहाँ देखो, इसको 75 को 3 से डिवाइड करा तो कितना आ गया हमारे पास? 25 आ गया। और 30 को 3 से डिवाइड करा तो 10 आ गया। 25 को 5 से डिवाइड करा तो 5 आ गया। 10 को 5 से डिवाइड करा तो 2 आ गया। 5 को 5 से डिवाइड करा एक बार, इस 10 को 5 से डिवाइड करा 2 बार। ऊपर हमारे पास क्या बच गया? 1 × 22 × 1/2 ये बच गया। अब यहाँ से 22 को 2 से डिवाइड करा, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया? कितना आएगा? 11। और नीचे क्या बच गया? 2। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 11/2। ठीक है, 11/2 या 5.5 रुपीज पर आइटम या वस्तु। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया? 5.5 रुपए पर वस्तु वो खरीद, उसकी लागत होगी। ठीक है, अब एक बार जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया उनके लिए मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। क्या है क्वेश्चन में कि एक निर्माता अनुमान लगाता है कि निरीक्षण के टाइम उसकी बनाई गई वस्तुओं में से 12% वस्तुएं उसकी रिजेक्ट या अस्वीकृत हो जाएंगे। ठीक है, उसको ऑर्डर मिलता है, वह 22,000 वस्तुओं का 7.5 रुपए की वस्तु की प्रति वस्तु की दर से
आपूर्ति करने का आदेश स्वीकार करता है। कोई ऑर्डर मिलता है उसको 22,000 वस्तुएं बनाने का 7.5 रुपए की रेट पे। ठीक है, तो हमने यहाँ से टोटल जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो निकाल लिया। कितना? 22,000 वस्तुएं, 12% जो वस्तुएं खराब हो जाएंगी वो हटा दी, तो जो जितनी वस्तुएं बिकेंगी वो ले ली, 88/100 आ गए। 7.5 अपना क्या है, उसकी रेट है। तो ये टोटल हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया यहाँ से। ठीक है, ये टोटल हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि हमसे पूछा प्रत्येक वस्तु की निर्माण की लागत क्या होगी, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले टोटल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। टोटल क्रय मूल्य के लिए विक्रय मूल्य है, और हमें पता है, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि उसको 20% प्रॉफिट होता है। 20% प्रॉफिट होता है, तो नीचे 120 ऊपर 100 लिख दिया, इसको सोल्व करा। ठीक है, और इसके बाद में एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो इस जो क्रय मूल्य निकाला है टोटल, इसमें किससे डिवाइड कर देंगे, 22,000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 5.5 रुपए पर वस्तु। ये हमारा एक वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 61। अब हम एक थोड़े से नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, डिस्काउंट, जो वेरी फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट किस पे निकलता है। बेसिकली आप लोगों को बताया भी था मैंने वहां पे कि डिस्काउंट हमेशा मार्क जो प्राइस होती है वो उस पे निकाला जाता है, और डिस्काउंट को हटाने पे यदि डिस्काउंट माइनस कर देंगे मार्क प्राइस से, जो अंकित मूल्य है उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे या छूट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, और विक्रय मूल्य में यदि छूट को ऐड कर देंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है। बट अब हम देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिस्काउंट, ऑफर या छूट। छूट, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, या इसको बट्टा भी बोलते हैं, बट्टा भी बोलते हैं, बट्टा, डिस्काउंट, ऑफर, छूट, जो भी आपको कहीं भी वर्ड मिले, बट आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो, इसमें क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति 5 वस्तुएं खरीदता है, तो उसको 4 वस्तुएं मुफ्त में मिलती हैं, तो उनकी एमआरपी तो उसके कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, अंकित मूल्य है, देखो छूट दे दे, लेकिन है ना, देखो 9 वस्तुएं हैं, तुम्हारे पास 9 वस्तुएं आ रहे हैं, तो सब पे अंकित मूल्य तो लिखा हुआ होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं 1 रुपए है, तो 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना होगा, 9 रुपए, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं 5 वस्तुएं खरीदी हैं, 5 वस्तुएं खरीदी हैं, तो 5 वस्तुओं का उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, बताओ। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये तो 9 का था, 9 का अंकित मूल्य हमने मान लिया कि 9 है, उसमें छूट कुछ दे नहीं रहा हो, कहीं भी नहीं कहा इसमें छूट का, तो वो अंकित मूल्य पे ही 5 वस्तुएं बेच देता है, तो 5 वस्तुओं के सीपी क्या हो गया, 5 रुपए हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कह रहा है कि 4 वस्तुएं वो मुफ्त में देता है, तो डिस्काउंट अपन यदि निकालें, परसेंटेज डिस्काउंट निकालें या बट्टा निकालें, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 4 वस्तुओं का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, और हमारे पास अंकित मूल्य कितना है, 9, तो बट्टे में 9 आ जाएगा। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाँ, यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, 44 सही 4/9%। देखिए, इस क्वेश्चन को हो सकता है कम समझ में आया हो, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, ये एक एग्जाम्पल देख रहे हैं आप। इसमें क्या कहा गया कि 5 वस्तुएं यदि वो खरीदता है कोई बंदा, तो उसे 4 वस्तुएं मुफ्त दे दी जाती हैं, तो उन टोटल 9 वस्तुएं हो गई, तो अंकित मूल्य सब पे लिखा होगा। हमने मान लिया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 रुपए है, तो 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो गया, 9 रुपए। अब ये टोटल वस्तुओं पे छूट दे रहा है, प्रत्येक वस्तु में छूट नहीं दे रहा है। ऐसे नहीं दे रहा कि तुम एक वस्तु खरीदोगे तो 1 रुपए की छूट दे दूंगा, 2 रुपए की छूट दे दूंगा, नहीं। ये 5 वस्तुएं खरीदा है, वो भी अंकित मूल्य पे, तब जाके 4 वस्तुएं उसे फ्री में दे रहा है, तो 5 वस्तुओं का विक्रय क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 वस्तुओं की हमारी लागत कितनी हो जाएगी, 5 5 रुपए, क्योंकि हमने एक की एक मानी है।
एक अंकित मूल्य 1 माना है, तो हमारे पास 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा। अब हम डिस्काउंट निकालते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य है उनका अंतर कितना होता है, वो यहाँ लिख दिया 4, और डिवाइड कर देंगे जो अंकित मूल्य है उससे। तो अंकित मूल्य कितना है 9, और 100 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। ठीक है। जिन बच्चों को अभी भी कम समझ में है तो उनके लिए अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं। उस एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास क्या है कि 3 वस्तुएं खरीदने पे 3 वस्तुएं मुफ्त में मिल रही हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी? 6। तो हमने मान लिया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 रुपए है, तो 6 वस्तुओं का 6 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना होगा? 6 रुपए। अब उसने 3 वस्तुएं खरीदी हैं, तो वो बेच किस पे रहा है? मार्क प्राइस पे ही बेच रहा है, अंकित मूल्य पे ही बेच रहा है। तो 3 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 3 वस्तुओं की 3 रुपए हो जाएगी। ठीक है। डिस्काउंट कितना हो जाएगा? भाई 3 मुफ्त दे रहा है ना वो, तो यहाँ से अंकित मूल्य 6 है और जो सेलिंग प्राइस है वो 3 रुपए है, तो जो डिस्काउंट होगा वो कितने रुपए का हो जाएगा? 3 रुपए का हो जाएगा। यदि हमें परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, परसेंटेज बट्टा निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? बट कितने की छूट दे रहे हैं? 3 रुपए की। डिस्काउंट 3 रुपए का हो रहा है। नीचे आता है मार्क प्राइस या अंकित मूल्य आता है, अंकित मूल्य कितना है? 6 रुपए। तो डिवाइड कर देंगे 6 से, और परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करें तो नीचे 2 आ गया, 100 को 2 से डिवाइड करा तो 50 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 50% का बट्टा दे रहा है। ठीक है। अब थोड़ा सा अगला एग्जाम्पल, थोड़ा सा एडवांस लेवल का एग्जाम्पल है, वो देखते हैं। उसमें क्या कहा गया है कि 5 वस्तुएं खरीद रहा है, 4 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है, तो टोटल वस्तुएं कितनी होगी? 9। तो हम 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य निकालें। एक वस्तु का हमने 1 रुपया मान लिया, तो 9 वस्तुओं का कितना रुपये हो गया? 9 रुपये। ठीक है, इसमें कोई शक? देखो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं डायरेक्टली आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ कि 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 9 रुपए। अब 5 वस्तुएं वो खरीद रहा है, तो 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितने रुपए हो जाएगी? 5 रुपए। ठीक है। और 4 तो वो मुफ्त में दे रहा है, तो डिस्काउंट कितने का दे दिया अभी तक? भाई 9 रुपए अंकित मूल्य है और 5 रुपए में बेच रहा है, तो अभी तक उसने 4 रुपए का क्या कर दिया है उसने? अभी तक 4 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। ये क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया उसका। अब क्या कह रहा है भाई, इतना तो डिस्काउंट दिया ही दिया, अब वो 20% का और अधिक डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, 20% अधिक डिस्काउंट दे रहा है। जो 5 रुपए उसकी विक्रय मूल्य थे उसमें 20% की अतिरिक्त छूट दे रहा है। तो 5 रुपए उसकी जो तो नया 5 वस्तुओं का नया जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 20% अधिक छूट दे रहा है, तो 5 20% की छूट दे रहा है, तो 100 में से 20 को माइनस करा, 80/100। इसको सोल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 5 से ये 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करा तो 2 बार, इसको 2 से डिवाइड करा 4, इसको 2 से डिवाइड करा 1, तो ऊपर आ गया 4। अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? 4 रुपए। हमें रुपए आ कितने रहे हैं? अंकित मूल्य सारी वस्तुओं का मिला के 9 रुपए है, बट हमारे पास 4 वस्तुएं मुफ्त देने पे, 4 वस्तुएं फ्री में देने पे और 20% का उसको एडिशनल डिस्काउंट देने के बाद हमारे जो 9 रुपए की एमआरपी थी वो वस्तु हमारी कितने रुपए में बिक रही है? 4 रुपए में बिक रही है। ठीक है, तो उसको ओवरऑल डिस्काउंट कितने रुपए का दे दिया हमने? 5 रुपए का। अब हमें परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है। परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकलेंगे? परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा? कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है? 5 रुपए का दे रहा है, और हमारी अंकित मूल्य कितना है? 9 रुपए है, और परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे, 500 में 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5/9%। ये हमारा
आंसर हो गया। कुछ बच्चों को हो सकता है कि क्वेश्चन कम समझ में आया होगा, उनके लिए मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई बंदा है 5 वस्तुएं खरीदता है, 4 वस्तुएं उसको फ्री में मिल जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल कितनी वस्तुओं का खेल है यहाँ पे? 9 वस्तुओं का। 9 वस्तुओं की एमआरपी, एक वस्तु की एमआरपी हमने 1 रुपया मान ली, तो 9 वस्तुओं की एमआरपी कितनी होगी? 9 रुपए। और उसमें से 5 तो खरीद ही रहा है, तो उनकी 5 वस्तुओं की एक की एमआरपी 1 रुपए है, तो 5 वस्तुएं खरीदेगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 रुपए, ठीक है। बट हमें यहाँ कहा गया है कि 5 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे उसको, उसमें भी वो 20% की और छूट दे रहा है। तो हमने वो छूट को हटाने के बाद में कितना रुपए, हमारा नया सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया? 4 रुपए, ठीक है। हमारी नई सेलिंग निकल के आई 4 रुपए की, और हमारे पास एमआरपी कितने की थी? 9 रुपए की थी। तो हमारे पास इस प्रकार से ओवरऑल जो डिस्काउंट निकला वो कितने रुपए का आया? 5 रुपए का, ठीक है। अब हमें परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट की वैल्यू लिखी ऊपर 5 रुपए, अंकित मूल्य कितना है? 9 रुपए, नीचे लिखा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है? सेम जैसे थर्ड टाइप का एग्जांपल हमने अभी डिस्कस करा है, वैसा ही ये एग्जांपल है। इसमें क्या कहा गया है कि वही 4 वस्तुएं खरीदने पे 5 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है, तो ओवरऑल 9 वस्तुएं हो गई। तो 9 वस्तुओं का मार्क प्राइस कितना होगा? एक वस्तु का यदि हम मान लेते हैं 1 रुपया मार्क प्राइस है, तो 9 वस्तुओं का कितना होगा? 9 रुपए होगा। कोई डाउट नहीं? अब इनका 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो गया? 9 रुपए। 4 वस्तुएं ही खरीद रहा है, तो 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपए हो जाएगा। 5 तो फ्री में दे रहा है, और इसके अलावा कह रहा है कि 50% की छूट और दे रहा है। भाई तुम जो ये 4 वस्तुओं का 4 रुपए ले रहे हो, इसमें भी 50% की अधिक छूट दे रहे हो, तो इन 4 वस्तुओं का नया जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 4 पे कितने की छूट दे रहा है? 50% की। तो 100 में से 50 माइनस करा, 50 अपॉन 100। इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। 5 ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार, इसको 5 से डिवाइड करा 2 बार, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करा 2 बार, इसको 2 से डिवाइड करा 1 बार। और ऑल कितने रुपए निकल देने पड़ेंगे अपने को 4 वस्तुओं के? 2 रुपए, ठीक है। 2 रुपए हमें क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे उसको। तो हमारे पास छूट कितनी आ गई? देखो 9 रुपए की वस्तुएं थी टोटल, और हमें देने कितने पड़े? 2 रुपए। तो हमारे पास जो उसका परसेंटेज यदि डिस्काउंट निकालते हैं तो हमें कितने रुपए की छूट मिली? 7 रुपए की। और हमारा अंकित मूल्य कितना है? 9 रुपए। तो नीचे आ गया। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। तो हमारे पास जो परसेंटेज डिस्काउंट की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 77 सही अपॉन 7.9%। ये हमारी वैल्यू निकल के आई, ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली अब चीजें आपको थोड़ी क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि हमने दोनों तरह के एग्जाम्पल देखे, जिसमें से दो दो एग्जाम्पल देखे दोनों दोनों टाइप के, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल थे समझाने के लिए, 4 हमने एग्जाम्पल करे। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 25% की छूट देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 20% का 20 रुपए का लाभ कमा रहा, 20% का 30% का लाभ है, ठीक है। 25% की छूट देने पे 30 रुपए का लाभ कमा रहा है। यदि कुल लाभ 90 रुपए लाभ मिलता तो छूट की राशि ज्ञात करो, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है हमसे? देखो ये 30 रुपए नहीं है, 30% है यहाँ पे। 30% कर लो इसको, ठीक है। रुपए की जगह इसको क्या कर लो? 30% कर लो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा ठीक हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया? एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 25% की छूट देता है और 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे कुल 90 रुपीज का लाभ होता है तो छूट की राशि ज्ञात करो, ये हमसे कहा गया है। देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है कि हमें यदि
अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य का रेशियो निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, ये मेरी फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। तो अंकित मूल्य निकालना है तो 100 में क्या कर देंगे, परसेंटेज जो प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, या हानि हो रही है तो उसको माइनस कर देंगे। और क्रय मूल्य 100, इसमें से जो परसेंटेज जो डिस्काउंट दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, उसको माइनस कर देंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ ऐसा करें, 100 में 30 ऐड कर देंगे जिसकी छूट मिल रही है, तो 130 हो गया। डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 25% का दे रहा है, तो नीचे कितना आ गया, 75 आ गया। इसको थोड़ा सोल्व करें, ऊपर नीचे हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आएगा, 26। नीचे डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करा तो 15। ये आ गया, सही लिखा है मैंने। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास विक्रय मूल्य का यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इसने, नहीं। हमारे पास क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आ गया है, बट हमें कहा गया कि कुछ लाभ का दे रखा है। लाभ दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखिए हम दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं, ये अप्रोच आपके दिमाग में आनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब हम देखिए इसको कोई दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, हमें छूट कितने की दे रहा है, हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि हमारा बट्टा कितना कर दे रहा है, छूट कितने की दे रहा है, 25% की। 25% को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। छूट मिलती किस पे, अंकित मूल्य पे मिलती है। और जो ऊपर आता है वो होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट में से यदि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को यदि हम माइनस कर दें तो वो क्या हो जाता है, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, डिस्काउंट कितने, 1 रुपए का दे रहे हैं और मार्क प्राइस कितनी है, 4। तो 4 में से 1 माइनस करा तो 3 क्या हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। दो चीजें हमारे पास अभी तक आ चुकी हैं, कितनी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई है, 3, और मार्क प्राइस कितनी आ गई है, 4। दूसरी चीज, उसे 30% का लाभ हो रहा है। 30% का लाभ हो रहा है मतलब उसको क्या लिख सकते हैं, 30% को हम, इसको यदि मैं एक बार रब कर देता हूँ आपको, चलो ये पढ़ा रहने देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखते हैं इसके बाद, देखिए 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास प्रॉफिट का वैल्यू क्या आ गई, 3/10। नीचे हम क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य। ऊपर क्या है, ये प्रॉफिट है। हमें यदि विक्रय मूल्य निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। तो 10 में 3 ऐड करा तो हमारे पास क्या निकल के आया, हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ से एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने विक्रय मूल्य और जो अंकित मूल्य है उसकी वैल्यू लिख दी है। ठीक है, दूसरे के अकॉर्डिंग हम लिखें, कलर चेंज करके लिख रहा हूं मैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य कितना आया, 13 रुपए आया। अब देखो एक क्वेश्चन में क्रय मूल्य, सॉरी, विक्रय मूल्य की दो वैल्यू तो हो नहीं सकती, नहीं हो सकती, तो इनको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये कितना बन गया हमारे पास, 39, और यहाँ भी 39 बन गया। अब दोनों केस में विक्रय मूल्य समान हो गया, तो मतलब हम इसको एक अनुपात में लिख सकते हैं। यहाँ से कितना हो गया, 52, और यहाँ से हो गया 30। तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ गया, 30,
अनुपात विक्रय मूल्य कितना आ गया 39 और उसका अंकित मूल्य कितना आ गया 52। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आई कि नहीं आई? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या आ गया 30:39:52, ये आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए कि उसे कुल 52 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, न सॉरी 90 रुपीज, 90 रुपए का लाभ होता है। तो छूट कितनी दी गई, डिस्काउंट कितना दिया गया, उसकी वैल्यू पूछिए। देखो, लाभ यदि हमें निकालना है इस परसेंटेज से, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट देखो कितने का होगा, प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी, विक्रय मूल्य कितना है 39 और क्रय मूल्य कितना है 9, नहीं सॉरी 30 है। तो प्रॉफिट यहां से हम निकालें तो कितने का डिफरेंस है इनमें, 9 का। 9 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। और हमारा डिस्काउंट पूछा है, हम डिस्काउंट निकालेंगे, ये तो प्रॉफिट कितने का होगा 9 का, जिसकी वैल्यू कितनी है 90 रुपीज हमें दे रखी है। ठीक है, अब डिस्काउंट किस में से निकालते हैं, डिस्काउंट होता है, जो छूट होती है, जो डिस्काउंट होता है वो होता है अंकित मूल्य और क्रय सॉरी विक्रय मूल्य का डिफरेंस होता है। तो 52 में से 39 को माइनस करा तो हमारे पास कितना आया 13 रुपए। हमारे पास 9 की वैल्यू दे रखी है कितनी 90 रुपए, एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 90/90/9, तो हमारे पास 10 रुपए आ गई। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डिस्काउंट या छूट की निकालनी है, तो हमें 13 की वैल्यू निकालनी है। तो 13 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे के पास आंसर क्या जाएगा 130 रुपए। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, होपफुली ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई तो मैं एक बार ये क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या था, देखिए, देखो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 25% की छूट देता है। ठीक है, और 30% का लाभ होता है। ठीक है, 30% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इस क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ था तो उसको परसेंटेज कर लेना। 30% का लाभ होता है और उसे कुल 90 रुपए का लाभ होता है। ये चीज हमें कहा कही गई थी क्वेश्चन में। तो इसकी फर्स्ट चीज को हमने लिया, अंकित मूल्य में छूट कितने की दे रहा है 25% की। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ये छूट की बात कर रहा है तो नीचे क्या आता है इसमें, डिस्काउंट, ऊपर वाली संख्या को हम डिस्काउंट बोलते हैं, नीचे वाली को क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य बोलते हैं। यहाँ से हमारे पास अंकित मूल्य 4 रुपए आ गया और छूट 1 रुपए की दे रहे हैं। यहाँ से विक्रय मूल्य निकालना होता है। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, छूट यदि हमें दे रखी है और अंकित मूल्य दे रखा हो तो अंकित मूल्य में से छूट को माइनस कर देते हैं। तो अंकित मूल्य कितना है 4, उसमें से छूट को माइनस कर दिया, 1 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 3। हमने यहां से उठा के क्या लिखा, इनका रेशियो क्या लिखा, अंकित मूल्य कितना हो गया 4 और इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 3, 3:4। यहाँ से हमारे पास रेशियो आ गया। बट हमें आगे कहा गया है कि उसको 30% का लाभ हो रहा है। 30% को हम क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। ऊपर वाला प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होगा, नीचे क्या आएगा, क्या आता है, क्रय मूल्य आता है। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 10, अंकित सॉरी प्रॉफिट 3 रुपए का हो रहा है, तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 10 में 3 ऐड कर देंगे तो 13 क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। अब हमारे पास यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की वैल्यू आ गई। क्रय मूल्य कितना है 10, ठीक है, विक्रय मूल्य 13 आ गया। विक्रय मूल्य थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यहाँ पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 आ रहा था, नई वाली के कंडीशन के अकॉर्डिंग 13 आ रहा है। इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली जो फर्स्ट वाली कंडीशन को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास और जो यहाँ से इनका रेशियो निकल के आया, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, वो निकल के आया 30:39:52। ठीक है, आगे हमें दे रखा है कि इसको 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, हमें विक्रय मूल्य में से यदि क्रय मूल्य की वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य की वैल्यू को माइनस करा तो हमारे पास
ये जो अनुपात दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू आई 9, क्योंकि विक्रय मूल्य है 39 और क्रय मूल्य है 30, तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 9। ठीक है, 9 की वैल्यू हमारे पास 90 रुपीज दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, एक की वैल्यू निकाली तो 10 आ गई, और डिस्काउंट हमें 13 रुपए का हो रहा है। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। तो अंकित मूल्य कितना है 52 और विक्रय मूल्य कितना है 39, तो माइनस करा तो 13 आ गया। 13 की वैल्यू हमें निकालनी है, 9 की हमें दी हुई है और 13 की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास कितनी आ गई 130। 130 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, पढ़िए प्लीज एक बार आप इसको पढ़ने की कोशिश करिए और करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन करा है, वैसा ही ये सिमिलर क्वेश्चन है। तो प्लीज एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करिए। क्या है इसमें, देखो इसमें क्या कहा गया है, दुकानदार को अपने माल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने परसेंट ऊपर रखना चाहिए ताकि 20% की छूट देने पे 10% का लाभ हो। अब इसमें दो ही चीज हमसे पूछी गई है, दो ही चीजों का रोल है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का ही रोल है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में सबसे पहले यही चीज डिस्कस करी थी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं, 100, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा अंकित मूल्य के लिए, परसेंटेज जो लाभ हो रहा है उसको ऐड कर दीजिए यहाँ पे। और क्रय मूल्य का वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 100 में से जो उसको छूट दी जा रही है उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास किसका रेशियो निकल के आएगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। अब आगे हम सोल्व करें तो परसेंटेज लाभ कितना दे रखा है 10%, तो इसको ऐड कर दीजिए। और छूट कितने की दी जा रही है 20 रुपए, 20% की, तो वो माइनस कर दीजिए। तो हमारे पास अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो क्या आएगा 110/80। एक जीरो से एक जीरो हम कैंसल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 11/8, ये निकल के आएगा। अब ये हमसे पूछना चाह रहा है, ये हमारे पास हमारे अंकित मूल्य हो गया, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो ये पूछ रहे हैं कि जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से कितना प्रतिशत ऊपर रखना चाहिए, कि उसकी रेट बढ़ा के रखनी चाहिए। तो देखो कितना डिफरेंस है, कितना बढ़ा के रखा, 3 रुपए से बढ़ा के रखा, 8 से 11 करा तो 3 रुपए की बढ़ोतरी करी। परसेंटेज में ये इंक्रीज दिखाना है तो कितने की बढ़ोतरी करी 3 पे। पूछ किससे रहा है, किस पे रहा है, लागत मूल्य पे मतलब क्रय मूल्य पे, तो नीचे 8 आ जाएगा। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सोल्व करेंगे, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार, इसको डिवाइड करेंगे 2 बार, ऊपर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करा 75, नीचे 2 है। इसको सोल्व करा तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई 37.5%, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अपन। देखो दुकानदार को अपनी माल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने परसेंट ऊपर रखना चाहिए, यही लास्ट क्वेश्चन में पूछा था। जब छूट जो दी जा रही है 10% की हो और प्रॉफिट 30% का हो, तो हम क्या निकाल लेंगे, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और नीचे क्या आ जाएगा क्रय मूल्य।
अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे? 100 में क्या ऐड कर देंगे? प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो 30 ऐड करेंगे 100 में, तो कितना आ जाएगा? 130। और क्रय मूल्य निकालना है तो छूट को माइनस कर देंगे। 100 में से 10 को माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया? 90। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई? 13/9। अब हमसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य को अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करना चाहिए। तो हमारे पास अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में डिफरेंस कितना आ गया? 4 का। परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया है, कितने परसेंट अधिक अंकित करना चाहिए। तो हमारे पास कितना अंक अधिक होना चाहिए? 4। क्रय मूल्य कितना है? 9। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास में? बताइए जरा। वो निकल के आएगी 44 4/9%। ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। यदि आप बेसिक मेथड से जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा, बट यदि आप डायरेक्ट अप्रोच आपको पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए और इसको करने की कोशिश करिए। इसका आंसर जो आपका आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अब तक की क्लास में यदि किसी बच्चे को, हमारे करीबन 64 क्वेश्चन हो गए हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करे थे, उनके अलावा हमने 64 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो यदि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो हमें डीएम कर दीजिए। ठीक है, और आ रहा हो तो अच्छी बात है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, मॉक टेस्ट वगैरह के या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए आप। और उनमें से यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमें किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे मैसेज कर दीजिए। हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, तो हम उनका आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।